फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विशाखा तिवारी। बेटा, आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुंच भी गई होगी और आप ये लेटर पढ़ भी लिए होगे। ये लेटर आ चुका है बेटा। यहाँ आप हाईलाइट जो किया हुआ है उसे पढ़िए। ये जो आया था कंडिका 4, उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ था कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हो, पहले था। लेकिन अब इसको प्रतिस्थापित करते हुए कहा गया है भारत का नागरिक हो। बेटा, ये एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप जब बिहारी होते हो तो आप कहीं जाते हो तो आपको कोई पूछता है कि आप कहाँ से हो, तो बिहारी बोलने में भी शर्म आती है। ऐसा क्यों? कारण यही है, यहाँ की जो भी सरकार बनती है वो बिहार को आगे की तरफ, आप देखो कहीं का भी किसी भी स्टेट का देखो, आप यूपी देख लो या गुजरात देख लो, जहाँ के हमारे क्या है इस समय पीएम है। जब वो सीएम थे तो वो भली भांति अपने स्टेट के बारे में सोचे और उसका ग्रोथ किए। आज वो पीएम है तब देश के बारे में सोच रहे हैं और उसकी ग्रोथ को कर रहे हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है कि यहाँ लालच ऐसी बढ़ गई है, बिहार में जो भी नेता बनता है वो सिर्फ और सिर्फ लालच ही उनके मन में आता है और वो क्या करते हैं कि अपने लालच की वजह से ही लोगों को अंधकार में डालते हैं। बिहार को इतना गरीबी में झोंक रहे हैं, इतना गरीबी में कि जिसका अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। आप ये देखो कि 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती इन्होंने निकाली, ठीक है, बढ़िया किए। लेकिन आप ये जानते हो कि आप ये जो शिक्षक की भर्ती निकाले हो ये सफिशिएंट नहीं है आपके बिहार के लिए ही। बिहार में इतनी बेरोजगारी है कि इतने लोगों के लिए भी वहाँ सीट अभी अभी बहुत लोग रह जाएंगे अगर ये पूरी सीट भर जाती है तब पर भी। तो आप जैसे कहावत सुने हो ना कि आप जब फ्लाइट में चढ़ते हो तो आपको क्या कहा जाता है कि आप अपने कुर्सी की पेटी बांध लो। यानी कि आपको पहले क्या करना चाहिए था, आपको पहले बिहार के यानी बिहार को आप ये तो सोचिए कि पहले बिहार राज्य को आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो देश खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। आप क्यों ऐसा कराते हैं कि लोगों को ये बोलने में भी शर्म आता है कि हम बिहार के। आप बिहार की जो भी सरकार आती है उसे बिहार को पिछड़ा बनाती है, सिर्फ वही बना रही है। लोगों में टैलेंट है, उस टैलेंट को आप क्यों नहीं आगे आने देते हो? जब आपको मौका मिला है कि बिहार के लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हो तो आप करो ना, क्यों उनके पेट पर लात मार रहे हो? आप बताओ, आपने कहा कितनी खुशी की बात हुई कि चलो पहले आपने कहा बिहार का केवल बिहार के निवासी शिक्षक बनेंगे, बढ़िया है, अच्छी बात है, सबका भला होना चाहिए, बिहार के लोगों का भला होगा तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम वहाँ शिक्षित तो होंगे लोग, वहाँ की जनरेशन जो होगी, आने वाली जनरेशन का सिचुएशन तो बढ़िया हो जाएगा, गरीबी से तो नहीं मारेंगे। कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग। फिर कहा विवाहित युवती मायके के आय आवासीय जाति प्रमाण पत्र बनवाए, ठीक है। फिर कहा ससुराल से, पहले कहा सीटेट पास चाहिए, बाद में कहा अपियरिंग चलेगा। तो आप, मुझे पता है आप क्या कर रहे हो, अभ्यर्थियों का मजाक बना रहे हो, आप शिक्षक बहाली का मजाक बना रहे हो। आप पता है क्या करना चाहते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा दिख रहा है, पैसा दिख रहा है। आपको पता है कि 1,70,000 हमने वैकेंसी निकाल दिया तो लोग जितना लोग फॉर्म भरेंगे उतना पैसा आएगा। लेकिन आप पैसे के लालच में पड़ करके इस अभ्यर्थियों का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर सभी लोग आ जाएं, ये आप मान लो ये टोटल आपका इंडिया है, उसमें से इतना छोटा बिहार है, अगर इतने में कंपटीशन आप करा रहे थे वो बढ़िया था, चांस मिल सकता था। लेकिन आप जब इतने बड़े में कंपटीशन कराओगे तो यहाँ के लोगों का क्या होगा? वो क्या बन पाएंगे शिक्षक? कभी नहीं बन पाएंगे। तो आप ये जानबूझ करके उनके साथ गलत कर रहे हैं। तो आप गलत मत करिए। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप सिर्फ अगर पीएम बनना चाहते हैं तो आप बनिए और फिर देश के बारे में सोचिए। पहले आप सीएम हैं तो राज्य के बारे में सोचिए, ना स्टेट के बारे में सोचिए। आप देश के लिए पीएम को छोड़ दीजिए सोचने के लिए, पहले आप सीएम हैं और स्टेट का भला करिए। आप अगर चाहते हैं, इसमें क्या है कि मिलना चाहिए डोमिसाइल, तो कहना ही चाहिए कि बिहार का डोमिसाइल हो। और सीटेड अपियरिंग वाले को मौका दे रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? मत करिए। बहुत अच्छी बात है कि आप भारत के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, तो वैकेंसी भी निकालिए, हर एक साल वैकेंसी निकालिए, जिससे क्या हो, सबका भला हो। लेकिन 10 साल में आप एक बार वैकेंसी निकालोगे और उसमें भी इतनी मारा मारी करा दोगे तो जो पढ़ने वाले हैं उनका क्या होगा? आपने कभी सोचा है कि ये ऐसा? अगर आप अब उस जगह पर अपने को रख कर को सोचो तो देखो कितना दुख होता है।
तो मेरी आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ करके विनती है कि आप पहले बिहार के लोगों के बारे में सोचिए। बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, आप ही इसे पिछड़ा बना रहे हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ जो मेरे साथ घटा था। मैं गई थी स्टेट का एग्ज़ाम देने 17 में या 19 में, ये ध्यान नहीं आ रहा है, जो कि कैंसिल हो गया था। पेपर बहुत अच्छा मेरा गया था। तो मैं सासाराम में गई थी एग्ज़ाम देने, तो वहाँ एक लड़की ने पेपर 20-25 मिनट लेट आया पेपर। मैं बोली भैया 20-25 मिनट लेट क्यों हो गया? तो वो बोले ये बिहार है। तो इस बिहार को बिहार बना कौन रहा है? आप। जो भी यहाँ सरकार आती है वो बिहार को बिहार बनाती है। कैसे? उसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग मतलब ऐसे देखते हैं बिहार के नाम से ही, जैसे समझ में नहीं आता कि बिहारी होना कितना अभिशाप बन चुका है। ठीक है। तो आप फिर क्या हुआ कि ये स्टेट बहुत अच्छा गया था, बहुत बढ़िया गया था, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया और आनन फानल में फिर स्टेट कराया गया, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों का छूट गया होगा, क्योंकि 2 दिन 4 दिन के अंदर में आ गया था कि अब देना है इस डेट को। बहुत सारे लोगों का, जिसमें मेरा भी छूट गया था, मैं भी स्टेट दे नहीं पाई थी। तो बिहार को आप बिहार मत बनाओ। आपको मौका मिला है, आपके पास पावर है, मौका है, तो आप बिहार को थोड़ा आगे बढ़ाओ। बस मैं इतना ही कहूँगी। और इसमें सारे जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टीचर हैं बड़े बड़े, वो आएँ और पहल करें और इसके विरोध में खड़े हो और ये भला कराएं बिहार के लोगों का। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इसमें सारे टीचरों को एक मत होना चाहिए। ओके, थैंक यू।